हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको टीएलएम की फ़ाइल कैसे बनाएं उसके बारे में डिटेल्स में बताता हूं। टीएलएम यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। तो ये देखिए फ्रंट पेज बना है उसका। ये प्रस्तुतकर्ता मोनिका जी हैं। ये अब देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है उसके बारे में लिखना है। परिभाषा: कोई भी अध्यापक अध्यापन के समय बच्चों को विषय वस्तु समझाने के लिए अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, जैसे चार्ट पेपर, मॉडल इत्यादि। तो हम इन सामग्रियों को ही शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। या इस परिभाषा को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के समय जिन सामग्रियों से छात्र आसानी से सीख व समझ सकते हैं उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षकों द्वारा कक्ष में विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से छात्रों को समझाने के लिए जिस भी श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है वह सामग्री शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि चाक, डस्टर, श्यामपट्ट सहायक सामग्री नहीं अपितु कक्षा उपयोगी उपकरण हैं। देखिए परिभाषा क्या है गुड के अनुसार: कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रियों संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है। ये गुड जी के अनुसार है। अब आगे देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व। क्या महत्व है? सहायक सामग्री विषय को अस्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। अध्यापन रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं और पाठ को अधिक सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। इससे विद्यार्थी गतिविधियों में सक्रिय बने रहते हैं, अनुसंधान व परियोजना में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये महत्व रहा। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार देखिए 3 प्रकार के हैं: श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। दृश्य सामग्री में चार्ट, चित्र, ग्राफ, नमूने, मानचित्र, रेखाचित्र, बुलेटिन बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्लाइडिंग, शिल्प पट्टियाँ, फिल्म पट्टियाँ इत्यादि। श्रव्य दृश्य सामग्री में चलचित्र, कंप्यूटर, टेलीविज़न, मोबाइल, नाटक, वीडियो रिकॉर्डर इत्यादि। आजकल मोबाइल ज़्यादा यूज होता है श्रव्य दृश्य सामग्री में। तो ये रहे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब देखिए एक एक के बारे में डिस्कशन करना है। ये देखिए एक तरफ बना है उसका रेडियो का पिक्चर और दूसरी तरफ उसके बारे में लिखा है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री वह साधन है जिसमें केवल इंद्रिय यानी कान का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि आते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ सुनाकर उनकी मानसिक शक्तियों या सुनने की शक्तियों का विकास किया जाता है। अब रेडियो के बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए टेप रिकॉर्डर के बारे में लिखना है। आप देख लीजिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए पेज श्रव्य दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में मोबाइल, एक तरफ पिक बनी है और दूसरी तरफ लिखा है दृश्य सामग्री। दृश्य सहायक सामग्री का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से देखना। यह ऐसी सामग्री है जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक सहायक सामग्री है जिसका प्रयोग शिक्षक हमेशा करते हैं, जैसे चार्ट हो गया, चित्र, नमूने, वास्तविक पदार्थ, मानचित्र। इसको आप देखकर लिख लीजिए। अब देखिए श्रव्य दृश्य सामग्री। टेलीविज़न। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके माध्यम से बालक देखने और सुनने दोनों शक्तियों को बढ़ाते हुए अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाता है, जैसे चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि। नेक्स्ट देखिए शिक्षक सहायक सामग्री के लाभ क्या हैं। शिक्षक सहायक सामग्री कठिन विषय वस्तु को आसान, स्पष्ट, रुचिकर व सार्थक बना देती है। दूसरा, यह पठन पाठन में नवीनता लाती है। तीसरा, इनके प्रयोग से समय व एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। चौथा, यह कक्षा में अनुशासन लाती है क्योंकि इससे छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा होती है। पांचवा, यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है देखिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षक क्यों करते हैं। तो अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है उसे सरल एवं प्रभावकारी
यह रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिससे शिक्षक को कठिन से कठिन विषय को पढ़ाने में आसानी होती है और छात्र छात्राओं को आसानी से विषय वस्तु समझ में आ जाती है और साथ ही समय की भी बचत होती है। बच्चे किसी भी चीज़ को देखकर या करके बहुत जल्दी सीख पाते हैं। इसीलिए शिक्षक अध्यापन कार्य में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं। शिक्षक इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम को रोचक एवं आकर्षक बनाता है। यह छात्र के मानसिक विकास में सहायता करता है। जटिल से जटिल विषय को भी सरल बनाने में टीएलएम सहायक होता है। बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ाने में सहायक होता है। यह बालक का मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भी करता है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सातवां है, टीएलएम बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। आठवां, बच्चों की इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाता है। नौवां है, ये लिखा है, अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है। 10वां, बालक के अधिगम एवं उनकी रुचियों को बढ़ाने में टीएलएम मदद करता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग के उद्देश्य। छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, सीखने की गति में सुधार करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, तीव्र एवं मंदबुद्धि छात्रों को योग्यता अनुसार शिक्षा देना। छठा, जटिल विषयों को भी सरल रूप में प्रस्तुत करना। 7वां, अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना। 8वां, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। 9वां, बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित करना। 10वां, अभिरुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला है, ये सामग्रियाँ छात्र के अनुभव, समझ, आयु के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा, सामग्री पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। तीसरा, सामग्री का चयन करते समय ध्यान रहे कि वह छात्रों में रुचि जागृत करने वाली हो। चौथा, अनावश्यक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, अभी ये है, जितनी देर आवश्यक हो उतनी ही देर प्रयुक्त की जानी चाहिए। छठवां, सामग्री यदि नवाचार से जुड़ी व तकनीकी से संबंधित है तो प्रयास होना चाहिए कि इस सामग्री का संचालन सरल होना चाहिए। सातवां, जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वह सही स्थिति में होनी चाहिए। आठवां, उपयोग से पूर्व शिक्षक को सामग्री का अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रयोग के तुरंत बाद सामग्री को छात्रों के सामने से हटा देना चाहिए। ये देखिए फाइल चेक हो चुकी है और इनको गुड भी मिला है। तो इस तरह से ये टीएलएम की फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग भी अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर दीजिए इस तरह से।